बेटा जी आपका क्या तारुफ है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फातिमा है और मैं अफशीन खाला है ना उनकी भांजी हूँ। आप अफशीन खाला की भांजी हैं? जी। ठीक है। और मैं और जो उनके साथ बैठी हुई वो है मेरी अम्मी है। वो आपकी अम्मी है? जी। अच्छा ठीक। ये है इनका क्या नाम है? शुमाइला। शुमाइला जी की आप बेटी हैं? और मैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट हूँ। और क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी हैं आप? जी, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में आपने पूरा अपना डी फार्म का कोर्स किया? जी। आपने पूरी डॉक्टरी एक किस्म की पढ़ के तो इधर किधर ये दम दरूद की महफिल में आगे बैठ गई हो? इसलिए आके बैठ गई हूँ क्योंकि एक तो आपका एक इंट्रोडक्शन पहले जो खाला थी उन्होंने सबको करवाया फैमिली में, तो फिर सब ने थोड़ा थोड़ा सबका जो है वो सब इस तरफ मोटिवेट हुए कि अच्छा। लेकिन आपकी अम्मी तो कह रही है 2 साल पहले जब मैं कराची में कोई दवा सेशन किया था वहाँ आई थी। वहाँ आई थी तो ये खाला तो मेरे से अब कहीं अटैच हुई? नहीं नहीं, खाला नहीं बताया था इनको। आप आए थे तब कराची वाली महफिल में बेटा जी? मैं नहीं आई थी, अम्मी लोग आए थे। मैंने सिर्फ इनको आपकी वीडियोस देखते हुए देखा है। क्या नाम आपने बताया अपना? फातिमा। फातिमा। ठीक। तो आपने खुद दुआ की है? मैंने एक दफ़ा की है और उसमें ये था कि वो सिंगल डे 3 टाइम्स नहीं थी, एक बार मैंने किया क्योंकि स्केड्यूल ऐसा था कि वो सूरह रहमान एक बार रोज़ की सुनती थी या सिर्फ दुआ करके पानी पीती? नहीं नहीं, सूरह रहमान रोज़ की एक बार। रोज़ की एक बार सुनी 7 दिन? जी। आपको कोई बीमारी नहीं थी वैसे ही सुन लिया आपने? जी, वो एक वो होता है ना, आपकी एक स्ट्रेसफुल सी लाइफ हो रही चल रही होती है तो आपको एक थोड़ा सा वो पीस चाहिए होता है कि बहुत हो गया, तो इसलिए सुनी आपने? जी। तो पीस आ गया? फ़र्क पड़ा कोई? पीस आया, लेकिन अभी और मज़ीद पीस की ज़रूरत है। तो अब आगे लोगों को खुद दुआ कराया करो, जिसको दुखी और परेशान देखो ना उसको ये बताया करो, क्योंकि वो अभी कंप्लीट वाला नहीं है। नहीं ये कंप्लीट वाला ही है। दिन में 3 बार पानी पी लिया करो अल्लाह करके, ठीक है? कई ऐसे लोग हैं जो सूरह रहमान सुनने की उनके पास कोई कैसेट मोबाइल ऐसी जगह पे हैं जहाँ है ही नहीं ऐसी चीज़, वो सिर्फ दिन में 3 बार अल्लाह कह के पानी पी लेते हैं तो यही रिजल्ट्स आ जाते हैं। अच्छा, मेरे साथ होता भी ऐसे, मैं सुनती हूँ ना तो हमेशा कोई ना कोई बीच में इंटरप्शन होती है किसी ना किसी तरह। चलो कोई नहीं, वो लेकिन सुन लिया आपने 7 दिन। अगर दिल करेगा तो फिर 3 बार 7 दिन भी सुनने की अपनी कर लेना एक्सपेरिमेंट, टोटल सबमिशन के साथ सुनना, लेकिन अब आगे मखलूक का भला करना शुरू कर दो, ठीक है? आपके सामने है ना, वो बता रही हैं कि कुवैत जैसे मुल्क में जहाँ वो कहते हैं ये शिरक है, ये बिद्दत है, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वहाँ पे वो मरीज़ की पल्स पे ही 3 बार अल्लाह कर देती है। जब मरीज़ बेहोश होता है या लैंग्वेज बैरियर है या वो बता नहीं सकती, लेकिन उस मरीज़ की पेन फील कर रही होती है कि अल्लाह करे से शिफा हो जाए। तो यही दुआ होती है, किसी की तकलीफ़ दे के तड़प उठना, अगले की तकलीफ़ ले लेना या शेयर कर लेना, क्योंकि ये दुआ कराते हुए जब नफ्स पे बंदा दुआ करता है अपनी तबीयत भी कई बार ख़राब होती है, उसकी पेन को आप सक कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर को रहती है, ठीक भी हो जाती है जब आप अल्लाह से जुड़ के कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप किसी से डिस्कशन में जैसे प्यार से उसे बता सकते हैं, स्पेशली अपनी यंग एज के लोगों को, अपनी क्लास फेलोज फ्रेंड्स जो भी आपका सर्कल है, उसमें आप ये पैगाम शिफा खुद बताएं, ठीक है? खुद को सुकून मिला है तो सुकून आगे बांटो तो सुकून और आना शुरू होगा। जब वो अपने सामने रिजल्ट्स देखोगी ना, किसी का टूटता घर बचते देखोगी, किसी को तकलीफ़ से निकलते हुए उसकी दाद रसी होते देखोगी, वो जो सुकून मिलता है, ठीक है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो वो आगे बता दें, ठीक है? तो आप भी डॉक्टर साहब हो तो आप बता दें एक ही बात। सब लोग जो जिसने सुन लिया वो आगे बताना शुरू कर दे, इसमें सारा आगे एनर्जी और सारी एक्सपीरियंस सारी इसमें जो कुछ मिलना है, अगर आप फैज़ जिसे कहते हैं या स्पिरिचुअल गेन या पावर्स, इस एक्सपेरिमेंट में